तो ये कहानी है तब की, जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था। देवताओं और असुरों के बीच एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ गई थी कि ये अमृत कौन प्राप्त करेगा। और इस अमृत को बांटने के लिए विष्णु जी ने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी दैत्य का, दानव का वहां पे आना मना था। तो जब वो अमृत बांट रहे थे सभी देवताओं को, जब मोहिनी अमृत चखा रही थी, तो एक स्वर भानु नाम का राक्षस देवता का रूप धारण करके, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा का रूप धारण करके लाइन में लग गए ताकि वो अमृत चख सकें। और जैसे ही सूर्यदेव और चंद्रमा ने उन्हें पहचान लिया, वो चीखे और उन्होंने तुरंत ही विष्णु जी को ये बताया, जो कि मोहिनी अवतार में थे उस वक्त। और ये सुनते ही कि ये दैत्य है, ये दानव है, वो अपने असली रूप में आ गए, जो कि विष्णु जी का था। और उन्होंने अपने चक्र से उनका सिर अलग कर दिया, स्वर भानु का। तो जब सिर और शरीर अलग हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि सर राहु बना और शरीर जो है वो केतु बना। अब अमृत की बूंद तो उनके शरीर में चली गई थी। तो जब सर और शरीर अलग हुआ तो सर से जो खून की बूंद और अमृत की बूंद धरती पर टपकी, गिरी। ऐसा कहा जाता है कि उससे प्याज बना। उस खून और उस अमृत की बूंद से मिट्टी में, धरती पे जो अंकुर निकला, वो प्याज का रूप उसने धारण किया। और शरीर से जो खून की बूंद और अमृत की बूंद मिलकर जो धरती पर टपकी थी, उससे लहसुन बना। और यही वजह है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। सनातनी धर्म में या फिर जो भी आप पूजा में, कभी भी प्याज और लहसुन नहीं रखना चाहिए या उसे अच्छा नहीं माना जाता। तो शायद इसके पीछे यही कथा हो, जो डॉट्स मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। आप बताइएगा अगर आप इस बारे में जानते हैं तो। अगर हम साइंटिफिक रीजन देखें तो प्याज और लहसुन हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, जो हमारी बॉडी को प्योरीफाई करते हैं, ठंडक देते हैं। बट अगर कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन से हट के अगर बात करें कि पूजा पाठ करते हुए, या अक्सर ऐसा भी मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि अगर आप तुलसी की कंठी धारण कर रहे हैं, आप भोग लगा रहे हैं भगवान को, तो उसमें प्याज लहसुन का उपयोग ना करें। और हम करते भी नहीं हैं। हम जब भी पूजा का भोग बनाते हैं तो वो बिना प्याज लहसुन अदरक के बनाया जाता है। कई लोग अदरक यूज कर लेते हैं, बट बहुत से लोग वो भी यूज नहीं करते। बट प्याज और लहसुन यूज नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो अब अमृत भी था उस खून की बूंद में, और राहु और केतु एक दैत्य का ही रूप है, तो स्वर भानु का रूप है। तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव्स पॉजिटिव्स दोनों मिलेंगे। अमृत और खून मिलके नेगेटिव पॉजिटिव्स दोनों हैं। तो इसी प्रकार राहु और केतु का जन्म हुआ। और इसीलिए राहु का सिर्फ सर है और केतु का सिर्फ शरीर है। और इनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही हैं। अगर आप इन सब बातों पे विश्वास करते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही हैं इनके, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अमर होने वाला अमृत भी चखा था। और इसी वजह से शायद पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमें मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।